हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ सीरीज के डे 4 में आपका स्वागत है। अगर आप पिछले 3 दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं तो आप देख रहे होंगे कि हम मैथ्स के क्वेश्चनों को कितनी गहराई से सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारे 95 प्लस का टारगेट अचीव हो सके। आज हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में ना सिर्फ हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे लेकिन असर्शन रीजन और बेस क्वेश्चन भी करेंगे और हाँ, प्राइम नंबर गेम वाला एक इंटरेस्टिंग केस बेस्ड स्टडी भी सॉल्व करने वाले हैं। चाहे आपको एलसीएम या एचसीएफ वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या फिर 6 की पावर n वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या फिर रेशनल नंबर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आज की वर्कशीट में ये सारे ही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना वर्कशीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, इफ द एलसीएम ऑफ a and 18 is 36। तो हमारे पास एलसीएम कितना दिया है, 36 दिया है और बोलता है एचसीएफ ऑफ a and 18 कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, एलसीएम हमारे पास कितना हो गया, 36 हो गया और एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला था, कौन सा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। क्या होता है हमारे पास, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, है ना। हमारे पास LCM दिया है, HCF दिया है और एक नंबर दिया है, तो हमको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक नंबर हमारे पास A है और दूसरा नंबर कितना हमारे पास 18 है ना। LCM कितना दिया हमको, 36 दिया है ना। और HCF क्या दिया हमको, 2 दिया है। ठीक है जी। अब क्या कर देंगे, इस 18 को यहाँ डिवाइड कर लेंगे। जब 18 को हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 18। ठीक है ना, ये फॉर्मूला तो आता है। अब यहां से कट जाएगा हमारा 2 टाइम, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया हमारा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, एलसीएम दिया था, एचसीएफ दिया था और एक नंबर दिया था और एक जो हमारे पास दूसरा नंबर a दिया था उसकी वैल्यू हमको फाइंड करने को बोली थी। तो उसको हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करके a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और शायद ही आपने क्वेश्चन अभी तक किया होगा, लेकिन देखते हैं इसे कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, a की वैल्यू हमको दिया कितनी, 2n प्लस 13 और b की वैल्यू कितनी दी है, n प्लस 7, है ना। और हमको बोलता है n इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे n क्या हमारा एक नेचुरल नंबर है। हमको बोलता है देन द एचसीएफ ऑफ ab का जो एचसीएफ होगा वो हमको फाइंड करना है। ठीक है जी। अच्छा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखिए एक चीज, जब भी हमारे पास 2 नंबर का एचसीएफ दिया होता है ना, 2 नंबर का एचसीएफ, सपोज हम ले लेते हैं, हमारे पास एक नंबर 6 है, एक नंबर 3 है ना। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा हमारा, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा हमारा, 3 आएगा, है ना। इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3, और ये 3 है तो हमारा क्या आ गया, 3 कॉमन आ गया तो हमारा एचसीएफ 3 आ गया। अब यहां से एक चीज देखिए, अगर मैंने बोला 6 में से मैं 3 माइनस करता हूं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहां से एक चीज देखिए, हमारा जो एचसीएफ आएगा, है ना, अगर हम 2 नंबरों को डिफरेंस करें तो 2 नंबर को जो डिफरेंस हमारा आता है, एचसीएफ भी हमारा क्या होता है, उसी के मल्टीपल में होता है ना, उसी नंबर के मल्टीपल में हमारा एचसीएफ आता है। अच्छा यहां से देखिए, अगर हमने बोला a हमारे पास कितना दिया है, 2n प्लस 13 और b हमारे पास कितना दिया है, n प्लस 7, तो अगर हम इसको माइनस कर दें, है ना, दोनों नंबरों का डिफरेंस जो है हमारा, हमने क्या बोला, एक नंबर हमारा a है और माइनस करते हैं, किसी वेरिएबल ले लेते हैं कुछ भी, और b, तो ये हमारा किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। अच्छा देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, a की वैल्यू रख दी कितनी, 2n प्लस 13, है ना, और माइनस के b की वैल्यू कितनी रख दी हमने यहां से, n प्लस 7, है ना। अब हमने बोला कि हमें क्या करना है, जो नेचुरल नंबर वाले टर्म्स है ना, इस n को एलिमिनेट करना है। इस n को एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस k की वैल्यू को हमको 2 लेना पड़ेगा। k की वैल्यू को 2 लेंगे तो हमने बोला k इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं अगर हम, तो क्या आ जाएगा यार, 2n प्लस का 13 माइनस 2n प्लस 7 हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ढंग से, 2n प्लस 13 माइनस कितना आएगा ये हमारा 2n और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14। ठीक है जी। इससे तो हमारा ये खत्म हो गया, तो यहाँ कितना आ गया हमारा, माइनस का 1, माइनस का 1 आ गया। अब माइनस के 1 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं, या तो -1 आएगा या 1 आएगा, यानी कि इन 2 नंबरों को जब हमने डिफरेंस निकाला तो हमारा आंसर कितना आ गया, -1 के लगभग आ रहा है। तो -1 के क्या फैक्टर हो सकते हैं हमारे, -1 और 1, यानी कि जो हमारा a और b होगा उसका जो हमारा एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ कोई ऑप्शन है हमारा, जी 1 है।
तो इन दोनों का हमारा एचसीएफ क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। कैसे निकाला, दो नंबरों को अगर हमने डिफरेंस किया तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ के मल्टीपल में आने वाली है। ठीक है जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोलता है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हटके रहने वाला है ना। देखिए क्या कहता है हमसे, द एचसीएफ ऑफ 2472, 1284 एंड द थर्ड नंबर n है ना, इस कितना है, 12 है। तो एचसीएफ हमारे पास कितना दिया है, 12 दिया है। किसका, 2472, 1284 और n का हमारे पास एचसीएफ दिया है कितना, 12 दिया है। और इफ देयर एलसीएम, और इनका एलसीएम हमारे पास क्या दिया है, क्या दिया है एलसीएम हमारे पास, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 103 इंटू 107, ये हमारे पास एलसीएम दिया है। अब हमारे पास क्या बोलता है, देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, बोलता है n की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है ना। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नंबर 1 लिख लिया हमने, 2472, ये हमारा एक नंबर हो गया है ना, इसके फैक्टर करेंगे। दूसरा 1284, इसके फैक्टर करेंगे। तीसरा नंबर हमारे पास n है ना, और हमारे पास जो HCF दिया है इसको लिख लेंगे, और LCM जो हमारे पास दिया है इनको लिख लेंगे है ना। ये आ गया हमारा 12, ये आ गया हमारा कितना, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 103 मल्टीप्लाई 107। ठीक है जी, अगर 2472 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर हमारे कितने आते हैं, 8 इंटू 3 इंटू 103 है ना। तो 8 मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 103। ठीक है जी, और अगर 1284 के फैक्टर करेंगे कितना आएगा हमारा, 4 इंटू 3 इंटू 107, तो 4 इंटू 3 इंटू 107। ठीक है जी, ये इसके फैक्टर आ गए, ये इसके फैक्टर आ गए। 12 के फैक्टर क्या कर दिए, 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है जी, और ये हमारे आ गए। अच्छा अब एक चीज देखिए यहां से, जो हमारा n होगा है ना, जो हमारा n होगा, क्योंकि ये एचसीएफ है हमारा, कितना है एचसीएफ, 12 है ना, 12 हमारा एचसीएफ है। तो यानी कि इसमें क्या होगा, ये कॉमन होना चाहिए, तभी तो हमारा एचसीएफ होगा है ना। ये हमारा क्या होना चाहिए, इसमें कॉमन होना चाहिए, तभी तो ये क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। यानी कि ये वैल्यू तो इसकी आएगी ही। ठीक है जी, और देख लेते हैं और क्या आने वाला है। एलसीएम में हमारे पास बोला है ये है, ये है, ये है, ये है। तो देखिए इसमें जो हमारे n की वैल्यू है, हमारा 103 तो आने से रहा है ना, 103 तो नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में इस तरीके से दिया है कि अगर हम 12 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, अगर हमने बोला 12 को हमने 103 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1236 है ना। ये कुछ बड़ी वैल्यू आ जाएगी यहां से है ना, ये तो बहुत बड़ी आ जाएगी। अगर यहाँ पे 107 होता, इसके साथ मल्टीप्लाई 107 होगा तो भी और बड़ी वैल्यू आ जाएगी, कोई बड़ी वैल्यू आएगी है ना, जो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमारी क्या नहीं आ सकती, 107 भी इसका एक फैक्टर नहीं होगा n का है ना, और 103 भी इसका एक फैक्टर नहीं होगा। अच्छा अब देखिए और क्या हो सकता है फिर, 2 की पावर 3 की पावर 2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ सकती है हमारी, 2 आ सकती है ना, तो हाईएस्ट पावर 2 आ गई हमारी। अच्छा ये कितना आ गया हमारा, 4 और 9 यानी 36 आ गया, 36 हमारा इसका आ गया। तो 36 के मल्टीपल्स में हमारा 120 तो नहीं आता, आता है नहीं आता है, 240 भी नहीं आता और 270 भी नहीं आता, तो केवल क्या आता है हमारा 180 आता है ना। 36 के मल्टीप्लाई में कितना आता है हमारा 180 आता है, 36 मल्टीप्लाई बाय 5 180 आता है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए इसका, 180 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, हमने यहां चेक किया ना, देखिए हमारे पास 2 नंबर दिए हैं, उनके हमने प्राइम फैक्टर कर लिए, हमारे पास एचसीएफ दिया है उसके प्राइम फैक्टर कर लिए, हमारे पास एलसीएम तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ही दिया है। ठीक है जी, अच्छा हमने क्या बोला, जो हमारा तीसरा नंबर आने वाला है, तो जो हमारा क्या है एचसीएफ है, कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो तो इसका हिस्सा होगा ही। तो हमने बोला 2 की पावर 2 और 3 इसका एक फैक्टर होगा ही, तो हमने उसको तो लिख लिया, फैक्टर कंसिडर कर लिया। फिर हमने बोला कि 103 इसका एक फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर 103 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। ऐसे हमने बोला 107 भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास इस तरीके से दिया नहीं है ना, तो 107 भी हमारा एक फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब हमने बोला क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की 2 है, तो यहाँ तो 1 है, यहाँ तो 1 है, तो यही होनी चाहिए हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे कितने आ गए, 3 की पावर 2 आ गई, तो 2 की पावर 2 आ गई और 3 की पावर 2 आ गई, यानी 36 हमारे पास क्या हो गया, एक कॉमन नंबर आ गया हमारे पास। अब हमसे बोलता है जो हमारा नंबर आया वो कितना आ गया, 36 का फैक्टर में आ रहा है। अब हमसे बोलता है कि हमने यहाँ चेक किया, जो हमारे पास नंबर दिया है वो क्या आना चाहिए, इसके मल्टीपल में आना चाहिए, 36 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो 36 के मल्टीपल में से कौन आ रहा है, हमारा 108 आ रहा है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है जी,
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो असर्शन और रीजन पर बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, हमको असर्शन में बोलता है √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 हमारा इरेशनल नंबर होता है ना, तो ये तो बिल्कुल सही आ गया, हमारा √2 तो इरेशनल नंबर होता है। रीजन हमको बोलता है इफ m इज अ नेचुरल नंबर। m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सपोज हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कुछ इस टाइप से कोई भी नंबर हो सकता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बोलता है उनका हमने रूट कर लिया, अगर जैसे इनका रूट कर लिया अगर ये इस टाइप से है ना, एंड सो ऑन, तो वो जो वैल्यू आएगी हमारी उसी को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है ना, इसी को तो हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो अब आप बताइए ये सही है, सेकंड वाला भी सही है, और जो फर्स्ट वाला हमारा इरेशनल नंबर है वो किस कारण से आ रहा है, इसी कारण से आ रहा है ना। तो जो हमारा रीजन है वो क्या कर रहा है, हमारे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यानी कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन आता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, जिसमें क्या होता है हमारा असर्शन इज ट्रू, रीजन आल्सो ट्रू, एंड रीजन आल्सो क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोलता है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर दूसरे साल में या हर साल में ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है ना। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बोलता है, हमें चेक करने को बोलता है वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट, है ना। तो अभी पहले एक चीज देख लीजिए, हमारा कोई भी नंबर जो किस पे होगा, 0 पे एंड होता है ना। यानी कि हमने बोला 10 नंबर ले लिया, 10 क्या होता है हमारा 0 पे एंड हो रहा है ना, तो इसकी फैक्टर क्या आते हैं हमारे 2 और 5 आएंगे। अगर हमने बोला 20 एक नंबर ले लेते हैं, ये भी 0 पे एंड हो रहा है, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, है ना। हमने 100 ले लिया, तो इसके फैक्टर कितना है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, यही होता है। हमने 300 ले लिया अगर, तो कितना आएंगे 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, यही होता है। तो यहां से आप देखिए एक पैटर्न देखिए कि जब भी हमारा एंड डिजिट 0 होगी, है ना, तो जो हमारे फैक्टर आ रहे हैं उसमें क्या आएगा, 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है। तो यानी कि जब भी हमारी एंड डिजिट 0 होगी तो उसके कॉमन फैक्टर क्या क्या आने चाहिए, 2 और 5 कंपलसरी आने ही आने चाहिए, तभी क्या होगा वो उसकी एंड डिजिट 0 होगी। अच्छा अब इसको देख लेते हैं, है ना। हमने मान लिया है ना कि अगर चेक करते हैं कि 6 की पावर n, 6 की पावर n जो है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इसकी पावर n, यानी कि इसके जब फैक्टर किए तो क्या जाएगा 2 की पावर n और 3 की पावर n, यही आएगा। अच्छा यहां से देखिए हमारा क्या कोई फैक्टर 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है ना, एक फैक्टर 2 आ रहा है, एक फैक्टर 3 आ रहा है। अच्छा और दूसरे तरीके से इसको और भी देख लीजिए, अगर मैंने बोला 6 की पावर 1 ले लेते हैं ना, n को हमने 1 लिख लिया तो ये तो 6 ही आएगा। 6 की पावर 2 ले लेंगे तो कितना जाएगा, ये 36 आता है। 6 की पावर 3 ले लेंगे तो कितना आता है 216 आ जाता है ना। तो 6 को जब भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एंड डिजिट क्या आने वाली है, 6 ही आने वाली है ना। तो यहां से हमको दिख रहा है पहले तो कि इसका 0 तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना, क्योंकि इसका मल्टीपल 5 तो इसमें मिसिंग है, 5 है ही नहीं। जब इसको कोई फैक्टर 5 ही नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये कभी 0 नहीं आएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे हमको पता है क्या, वी नो दैट, हमको क्या पता है, इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, है ना, अगर कोई भी क्या होता है नंबर हमारी डिजिट 0 पे एंड होती है, देन इट मस्ट हैव 2 फैक्टर, है ना। कौन कौन से 2 फैक्टर होने चाहिए इसके, 2 and 5, है ना, 2 और 5 इसके क्या होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। बट जो हमारा क्या है 6 की पावर n डिडंट हैव फैक्टर एज 5, है ना, इसमें फैक्टर कोई 5 है ही नहीं हमारा, नहीं है ना, 6 की पावर n का कोई भी 5 फैक्टर ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है जी, किसी भी नेचुरल नंबर जो n होगा, मतलब n कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, वो हमारा आ जाए,
है ना। अगर n की जगह हम कुछ भी लिखते हैं 1 2 3 4, तो ये कभी भी किस पे खत्म नहीं होगा, हमारा 0 पे खत्म नहीं होगा। इसकी n डिजिट क्या नहीं आएगी, हमारी 0 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसका एक फैक्टर 5 है ही नहीं, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ये क्वेश्चन देखिए, सारे ही क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ना। तो इन पे थोड़ा थोड़ा कुछ अलग सा है हटके, जो अभी तक हमने क्वेश्चनों में किया नहीं था, है ना। अभी देखिए हमसे क्या कहता है, द HCF ऑफ टू नंबर्स 29 है। 29 तो हमको क्या दिया है, HCF दिया है। और हमको बोलता है द अदर टू फैक्टर्स ऑफ एलसीएम्स आर, कितना है 16 और 19 है ना। जो दो अदर फैक्टर्स हमारे कितना है, एक 16 हो गया, एक 19 हो गया, है ना। तो हमको बोलता है फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर हमारे होंगे, उनमें लार्जर नंबर कौन सा है ना। तो यहां से समझिए हमको क्या दिया है, HCF दिया है, कितना दिया है 29 दिया है, और हमने बोल दिया फैक्टर 1, है ना। फैक्टर 1 हमने बोल दिया x, ठीक है, x मान लिया। x हमारा कितना हो गया 16 हो गया, हमको 16 दिया है। फैक्टर 2 अगर हमने बोल दिया कितना हो गया, y हो गया, वो कितना आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा, है ना। 19 आ गया हमारा फैक्टर। अच्छा अब हमको क्या बोला उसने, एलसीएम जो दिया है वो कितना दिया है, एलसीएम हमारा क्या होगा, HCF तो होता ही है, और मल्टीप्लाई जो हमको फैक्टर दिया है ना, फैक्टर 1 मल्टीप्लाई फैक्टर 2, ठीक है जी। तो यानी कितना आ जाएगा ये 29, फैक्टर 1 कितना है 16, फैक्टर 2 कितना हमारे पास 19, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमने बोला हमें क्या करना है, दो नंबर अलग अलग फाइंड करना है। तो हमारा नंबर क्या हो सकता है, पहला नंबर 1 हमारा क्या आ सकता है, जो हमारा फैक्टर है, यानी HCF मल्टीप्लाई बाई जो नंबर 1 है, फैक्टर 1 है, ये हो सकता है। यानी कितना जाएगा फैक्टर 1 क्या आ जाएगा हमारा 29 मल्टीप्लाई बाई 16, और जो हमारा नंबर 2 आएगा वो कितना आएगा, HCF मल्टीप्लाई बाई फैक्टर 2, ठीक है। तो फैक्टर 2 एलसीएफ कितना, HCF कितना हमारा 29, फैक्टर 2 कितना हमारा 19। अच्छा अब इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 29 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा 464, 29 को 19 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 551, ठीक है जी। तो इन दोनों हमको क्या पूछा है, बड़ा नंबर पूछा है। क्या पूछा हमको, फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर। इन दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, बड़ा नंबर कौन सा हमारा 551, ठीक है ना। आई समझ में। देखिए इसमें हमने किया क्या, हमको क्या दिया था, HCF दिया है कितना 29, हमको क्या बोला है, एक फैक्टर दिया हमको 16, दूसरा फैक्टर कितना दिया 19 दिया है। अब हमने बोला अगर हमारा एलसीएम आएगा, तो एलसीएम क्या आता हमारा, जो हमारा HCF आएगा मल्टीप्लाई बाय फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर 2, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां से हमने बोला हमारा फैक्टर 1 फैक्टर 2 आ गया। अगर हमने बोला कि हमारे जो नंबर आएंगे, है ना, तो नंबर कैसे आते हैं हमारा, HCF के साथ या तो ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा एक नंबर हो जाएगा, HCF के साथ हमारा ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। HCF तो कॉमन होगा दोनों नंबरों में, है ना। तो हमारा पहला नंबर क्या आ गया 29 मल्टीप्लाई बाई 16, तो वो कितना आ गया हमारा 464, और जो हमारा सेकंड नंबर आया HCF मल्टीप्लाई बाई फैक्टर 2 यानी 29 मल्टीप्लाई बाई 19, तो वो कितना आ गया हमारा 551, ठीक है जी। तो आई समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हमने कर लिया ये, है ना। क्या कहता है हमसे, प्रूव दैट 3 - 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। जबकि हमारे पास क्या दिया है, √5 इज एन इरेशनल नंबर दे रखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज समझ लीजिए, हमने क्या किया, रेशनल में से माइनस किया रेशनल, है ना। रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस किया तो क्या आता है हमारा आंसर, एक रेशनल ही आता है। और रेशनल नंबर में से डिवाइड कर दिया रेशनल, है ना, रेशनल को डिवाइड किया रेशनल से, तो भी आंसर क्या आएगा हमारा, रेशनल ही आएगा, ठीक है जी। अच्छा चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, यानी कि इसको हम क्या लेते हैं, रेशनल नंबर ले लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया, लेट्स 3 - 2 √5 इज कैसा नंबर है, रेशनल ले लेंगे, है ना। अगर ये रेशनल की कैटेगरी को फुलफिल करेगा तो ये रेशनल होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने बोला रेशनल नंबर है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू R, है ना, एक रेशनल नंबर होगा अगर, ठीक है जी। अब देखिए हमने क्या किया, इस 3 को इस तरफ ले गए, तो -2 √5 इज इक्वल टू R -3, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल में से रेशनल माइनस किया तो कितना आएगा हमारा, रेशनल ही आएगा। इधर कितना है -2 √5, ठीक है भाई।
अच्छा अब देखिए √5 हमारा इस तरफ रह जाएगा, ये r इधर है, इस -2 को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, रेशनल को डिवाइड कर दिया रेशनल से। जब भी रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो हमारा √5 इक्वल टू क्या आ गया, यहां से रेशनल आ गया, है ना। लेकिन हमको तो ऑलरेडी दिया है, हमको वैसे ही पता है कि √5 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। तो कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। बट हमको गिवन क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो ये सब क्या हो गया हमारा, ये गलत हो गया, है ना। √5 कभी रेशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। तो ये जो हमने किया इसका मतलब क्या होगा, जो हमने माना कि ये सब माना, ये कैसा नंबर, रेशनल नंबर, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता, है ना। देन 3 - 2 √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता। दिस contradiction arised due to our wrong assumption, है ना। ये सब क्यों आया, हमारा एक रॉन्ग assumption के कारण आया, जिस कारण से क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, है ना। तो हेंस 3 - 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, आई समझ में, ये तो बहुत बार किया हमने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम रहने वाला है ना। अब देखिए इसमें क्या बोलता है हमको, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पीपल्स स्टेप्स टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर्स 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर, है ना। क्या बोलता है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, ताकि वो क्या कर सके, इक्वल डिस्टेंस कवर कर सके। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ सकती है कि 40 सेंटीमीटर में तीनों मिल सके, तीनों के तीनों 40 सेंटीमीटर मिल सके, ऐसा कभी पॉसिबिलिटीज आ सकती है हमारी, नहीं आ सकती, क्योंकि जो पहला ही चल रहा है, ये तीसरे वाले का जो पहला ही स्टेप है वो कितने का है, 45 का है, तो 40 पे तो मिल नहीं सकते। ऐसी 42 पे भी वो नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं ना। जब भी हमको पता है हमको या तो सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी होती है या उससे भी बड़ी निकालनी होती है, या तो हमारे जो आंसर क्या आता है, जो हमें दिया है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी या उनसे भी बड़ी वैल्यू होगी। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें देखिए हमारा आंसर 40 नहीं आ सकता, हमारा आंसर 42 नहीं आ सकता, हमारा आंसर 45 भी नहीं आ सकता, इनसे एक बड़ा नंबर आने वाला है। तो इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, सिंपली एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो देखिए क्या करते हैं इसमें हम 40, 42, 45, है ना। तो 40 के फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे, 8 × 5 40 होता है, तो 8 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 × 5, है ना। 42 कितना होता है हमारा, 6 × 7, है ना। तो 6 का मतलब क्या होता है, 2 × 3 × 7, है ना। और अगला क्या है हमारा 45, तो 45 कितना होता है हमारा, 9 × 5, तो 9 का मतलब कितना होगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, ये हमारे क्या आ गए, इसके फैक्टर्स हो गए, है ना, तीनों नंबरों के फैक्टर हो गए। अब हमने क्या बोला, क्योंकि बड़ी वैल्यू निकालनी है तो बड़ी वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, जो जो फैक्टर है सबको लिख लो। तो क्या क्या फैक्टर है हमारे, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है ना। अब इनकी बड़ी बड़ी वैल्यूज लिख लो, है ना, जो पावर बड़ी बड़ी दी। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है हमारे पास, 3 है, तो 3 लिख लिया। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है हमारे पास, 2 है, तो 2 लिख लिया। 5 आ गया और 7 आ गया। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2520 सेंटीमीटर। अब इसको हमने सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा 2520/100 मीटर, यानी कि 25.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, तो जो इनके स्टेप्स होंगे वो 25.2 मीटर के बाद दोबारा से मिलने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अब, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। अभी देखिए हमसे क्या कहता है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, है ना, कितना है 14 टाइम्स है इसके एचसीएफ के। एलसीएम क्या है, जितना भी हमारा एचसीएफ आ रहा होगा उसका 14 टाइम है। और फिर अगली कंडीशन हमको बोलता है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कितना है, 600 है। एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है, 600 है। और हमको बोलता है अगर एक नंबर हमारे पास कितना दिया है, 280 दिया है, तो हमें दूसरा नंबर बताना है। ठीक है जी, सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं, लेट्स जो हमारा एचसीएफ है ना, उसको अगर हमने एक्स कंसिडर कर लिया। ठीक है जी, एचसीएफ क्या कर लिया हमने, एक्स कर लिया।
तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा ना 14x। अच्छा इसके बाद देखिए एचसीएफ हमारा इतना आ गया, एलसीएम इतना आ गया, और सेकंड कंडीशन उसने हमको दी है, क्या कंडीशन दी है? HCF प्लस LCM इज इक्वल टू दिया हमको कितना? 600। ठीक है जी। अब हमने HCF की जगह तो क्या लिख लिया अपना? x, LCM की जगह कितना लिख लिया? 14x इज इक्वल टू कितना आ गया? 600। ठीक है जी। अभी क्या कर लेंगे, दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 15x इज इक्वल टू 600। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 600 अपॉन 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 40। तो x हमारा कितना आ गया? 40 आ गया। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? 40। LCM कितना आ जाएगा? 14 मल्टीप्लाई 40, तो कितना होगा? 560। ठीक है जी। HCF मिल गया हमको, LCM मिल गया, और हमको एक नंबर भी मिला हुआ है ना। एक नंबर कितना हमारा? 280 है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई LCM, यही होता है हमारा, है ना। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है जी। अभी देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में क्या आएगा? एक नंबर तो हमारे पास है 280, दूसरा नंबर हम कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर कर लिया हमने A। ठीक है। अब HCF कितना आ गया हमारा? 40। LCM कितना आ गया हमारा? 560। ठीक है जी। अच्छा यहां से A इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारा? 40 इंटू 560 अपॉन 280। ठीक है जी। अब इसको देखिए, यहां से सॉल्व करने का कितना आएगा हमारा? 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया? 80। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 80 आ गई, यानी कि जो हमारा अगला नंबर होगा वो कितना आने वाला है? 80 आने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ना, सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसी टाइप से रहने वाला है। हमारे पास क्या बोलता है? हमें प्रूव करना है कि 15 प्लस 17 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। वही हमको क्या होना चाहिए? हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने बोला रेशनल को माइनस करेंगे रेशनल से तो हमारा रेशनल आएगा, रेशनल की डिवाइड करेंगे रेशनल से तो रेशनल आएगा, है ना। और इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। तो हमने क्या कर लिया, लेट्स 15 प्लस 17 रूट 3 इज, कैसा नंबर ले लिया हमने? रेशनल नंबर ले लिया। ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? 15 प्लस 17 रूट 3 इज इक्वल टू आर हो जाएगा। आर मान लेते हैं कि हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 17 रूट 3 इज इक्वल टू आर माइनस का 15 हो जाएगा। रेशनल में से रेशनल माइनस किया तो हमारा क्या आता है? रेशनल आता है। तो यहां हमारा क्या आ जाएगा? एक रेशनल नंबर आ जाएगा 17 रूट 3। ठीक है जी। अब रूट 3 इधर रह गया तो आर अपॉन 17 हो गया। रेशनल में से रेशनल डिवाइड कर दिया तो क्या आता है? रेशनल आता है। तो हमने बोला रूट 3 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? रेशनल नंबर आ गया, है ना। ये हमारा रेशनल हो गया। लेकिन हमको पता है, क्या पता है? बट क्या होता है? रूट 3 इज एन कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है ना। ये तो ऑलरेडी हम प्रूव भी कर चुके हैं, हमारे पास क्वेश्चन आया था पहले, है ना। अभी देखिए ये हमको पता है ये इरेशनल होता है, लेकिन हमारा आया रेशनल है। तो ये जो हमने किया, ये जो हमने प्रूव किया, यहां से हमारा जो आया ये सब कैसा आ गया? हमारा गलत आया है ना। क्यों गलत आया है? क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत थी। हमारी अजम्पशन क्या थी कि 15 प्लस 17 रूट 3 क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए, है ना। इस कारण से तो ये सब गलत आया है। तो हम लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज्ड ड्यू टू, किस कारण से? आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारी क्या थी? गलत अजम्पशन थी ना। है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हैंस 15 प्लस 17 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमारा जो केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है? टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू अ एक्टिविटी पावरफुल अप्रोच दैट एनहेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। तो इसमें एक चीज बोली गई है कि भैया जब बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, तो उसमें क्या मैथमेटिक्स से पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या करना है?
एक्टिविटी के थ्रू अगर पढ़ाया जाएगा तो क्या करता है, एंगेजमेंट क्रिएट करता है ना, और इससे क्या होता है, बच्चे जल्दी सीखते हैं, बोल रहे हैं, है ना। अब क्या किया मिस मुक्ता ने, क्या किया, एक प्लान किया कुछ एक्टिविटी, है ना, प्राइम नंबर गेम्स वाली, ठीक है जी। अब उसने क्या किया, क्लास 5 के कुछ स्टूडेंट्स को लिया। अब उसने क्या करा, एक नंबर 2 बोला, है ना, एक नंबर अनाउंस किया 2, है ना, और क्या किया, एक बच्चे को दिया, बोला कि इसमें कोई एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करो, अपने पास वाले को, अपने सामने वाले को किसी को दे दो, वो फिर क्या करेगा, उसमें एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करेगा, फिर ऐसे 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 करके आगे बढ़ना है। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, लास्ट में जब गया बच्चे के पास तो नंबर कितना हो गया, 1,73,250 नंबर हो गया वो, ठीक है जी। अब हमको बोल रहा है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर क्या करना है, हमको कुछ आंसर देने हैं। तो पहला आंसर हमारे पास क्या आ गया, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स, बच्चों के द्वारा लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा यूज किया गया है। अभी देखिए सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, ये सारा हमारा किस पे बेस्ड है, प्राइम नंबर पे, तो इसके सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर आया है 173,250, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे अगर हम, तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले 2 से कर लेंगे इसको। तो जैसे हमने इसे 2 से किया तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 8, है ना, फिर कितना आ जाएगा 6, फिर कितना आ जाएगा 6, फिर कितना जाएगा 2, फिर कितना जाएगा 5, है ना। अब हमें दिख रहा है लास्ट में 5 है तो 5 से कर लेते हैं पहले, 5 से किया तो कितना आ गया 1, फिर 3 और 6 36 हो गया, तो यानी 7 से आएगा, है ना। फिर कितना बच गया 1 और 6 यानी 16, तो 15 से आता है 3 टाइम, है ना। फिर कितना आ गया 1 और 2 यानी कि 12, तो किससे आएगा 10 से, तो 10 बोले तो 2 से आएगा ना। अब कितना बच गया लास्ट में, यहाँ 2 और 5 25, तो फिर 5 से आएगा, फिर इसको 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा कितना 3, फिर यहाँ 2 बचा और 3 23 किससे आता है हमारा 4 से, है ना। फिर कितना बच गया 3 बच गया, 3 2 32 में कितना आएगा 6 से, फिर 2 बचा और 5 बचा, तो किससे जाएगा ये 5 से, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या कर दिया, फिर 5 से लेते हैं, तो 5 से क्या आएगा हमारा 6 आ गया, 9 आ गया, फिर कितना आएगा ये 6 इसका आ गया, 9 इसका आ गया, 3 आ जाएगा, है ना। फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। अब देखिए इन दोनों नंबरों का एडिशन बीच में, यानी 11 से करेंगे तो 11 से कितना आ जाएगा ये 2 और 1 21, अब 21 कितना 3 और 7 आ गया हमारा, ठीक है जी। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ गए 173,250 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 3 3 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7, है ना, ये 7 भी है। अच्छा अब देखिए ये 2 नंबर जो था ये तो किसने अनाउंस किया था, ये 2 नंबर किसने अनाउंस किया था, ये तो खुद मैडम ने अनाउंस कर लिया था, है ना, मिसेस मुक्ता ने अनाउंस कर लिया था। इसके बाद बोल रहा है कि बच्चों के द्वारा अनाउंस किए गए, जो बच्चों ने यूज किए हैं ना क्या प्राइम नंबर, उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है जी। आई समझ में। इसमें होगा क्या, देखो मैडम ने एक नंबर बोला, मिसेस मुक्ता ने एक नंबर बोला 2, और बोला बच्चों को उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे, किसी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करते चलो बोला, ठीक है जी। अब बच्चे प्राइम नंबर से उसको मल्टीप्लाई करता चला, एक बच्चे ने किसी नंबर से किया होगा, फिर उसके बाद दूसरे पे गया, दूसरे ने किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऐसे ऐसे करके लास्ट में जब वो पहुंचे तो कितनी हो गई वो 1,73,250 आ गई। अब हमसे इस इंफॉर्मेशन के बेस पर उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किया गया सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमने इसके क्या कर लिया, प्राइम फैक्टर कर लिया। जब प्राइम फैक्टर करके देखे हमने तो हमारे कुछ क्या गए, प्राइम नंबर्स आ गए। प्राइम नंबर्स में हमने देखा 2 तो किसने यूज कर लिया था, ऑलरेडी मैडम ने यूज कर लिया था, मिसेस मुक्ता ने यूज कर लिया था। उसके बाद बोल रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किया गया सबसे छोटा नंबर कितना है, तो हमने बोला 3 है, ठीक है जी। चलिए इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, मतलब फर्स्ट का ही और करके क्वेश्चन हमको दिया है, उसमें मैं क्या बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स है ना। तो देखिए ये तो मैडम का यूज किया हुआ नंबर हो गया। उसके बाद कितने नंबर बचे हमारे 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कितने बच्चे थे टोटल 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये 7 नंबर यूज किए थे। जब 7 नंबर यूज किए होंगे तो 7 बच्चे होंगे, है ना। तो कितने बच्चों ने यूज किए थे नंबर 7 बच्चों ने, तो इसका मतलब क्लास में टोटल कितने बच्चे थे 7 बच्चे थे, है ना, टोटल 7 स्टूडेंट्स थे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो देखिए इसका बी पार्ट हमसे क्या बोलता है ना, ये बी पार्ट है हमारा।
क्या बोल रहा है हमसे, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किया गया सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो देखिए यहां पे हमारा सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा दिख रहा है हमको, 11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 11 आ जाएगा। ठीक है ना, सबसे बड़ा प्राइम नंबर यूज करा हुआ कितना होगा हमारा, 11 होगा। ठीक है, चलो इसका अगला लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए इसके लास्ट पार्ट में हमसे क्या बोलता है, विच इज द प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम। कौन सा प्राइम नंबर सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है। तो देखिए हमारे पास कितना है, 2 तो एक ही बार हुआ है, 3 2 बार हुआ है, 5 1 2 3 टाइम हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा प्राइम नंबर हमारा यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है। तो फाइनली हमारी वर्कशीट नंबर 4 भी खत्म हो गई है ना। तो मजेदार क्वेश्चन हमने किए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने किए। तो उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चनों के पीछे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है ना, तो हो रहे हैं ना आपके क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट क्लियर, मजा आ रहा है ना। तो चलिए, अगर आपको हमारी अगली वर्कशीट से जुड़े रहना है ना, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।